बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लेक्चर नंबर 87 में हम एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि प्रूव करें कि cos x प्लस एच इक्वल है cos x माइनस एच साइन x माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल cos x प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन x। और इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, फिर उन्होंने कहा है कि एवेलुएट करें cos 61 डिग्री की वैल्यू। देखें जैसा कि क्वेश्चन में ये h की वैल्यू जो है, h लेटर हमें क्लियर नजर आ रहा है, तो यहाँ से हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर टेलर सीरीज का फार्मूला जो है वो यूज होगा। तो ये टेलर सीरीज का फार्मूला मैंने ऊपर इसीलिए मेंशन कर दिया। अब पहले तो हम इस तरह करते हैं कि अपने इस पोर्शन को जो है वो प्रूव करते हैं, उसके बाद हम इसकी तरफ जाएंगे। अब ये देखें कि हमारे पास लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है वो क्या है, cos x प्लस एच। तो इसलिए हम फंक्शन क्या लिखते हैं, f ऑफ x प्लस एच इक्वल टू cos x प्लस एच। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर हम लिख सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो फिर cos x के इक्वल है। देखें जो हमने प्रूफ करना है उसमें चेक करें कि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब हमें फंक्शन के 3 डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो इसलिए फंक्शन ये जो cos x है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, cos का माइनस साइन। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होगा cos, तो ये हो जाएगा माइनस cos। जब इसका हम थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन x। अब ये जो हमने वैल्यूज फाइंड, डेरिवेटिव्स फाइंड किए हुए हैं, इनको हम इस टेलर सीरीज के फार्मूले में हम जो है वो यूज करते हैं और हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये देखें टेलर सीरीज का फार्मूला ये है। इसमें f ऑफ x प्लस एच की जगह हमने क्या लिखा है, cos x प्लस एच। f ऑफ x किसके इक्वल है, cos x के। f प्राइम x किसके इक्वल है, माइनस साइन x के। f डबल प्राइम x किसके इक्वल है, माइनस cos x के। f ट्रिपल प्राइम x किसके इक्वल है, साइन x के। अब ये प्लस माइनस माइनस a साइन x प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल cos x, ये a 3 ओवर 3 फैक्टोरियल साइन x। लो जी ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है cos 61 डिग्री की। अब देखें बात पे गौर करें कि आप लोगों ने 10th क्लास में भी और फर्स्ट ईयर में भी आपने sin 30, sin 45, sin 60 और इसी तरह cos 30, cos 45, cos 60 इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। उनका मेथड आपके जहन में यकीनन होगा। आपको कहा जाए कि sin 30 या cos 60 की वैल्यू निकालें तो आप निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि cos 61 डिग्री की वैल्यू निकालें तो आप नहीं निकाल सकते। तो यहां से पता चला, लेकिन कैलकुलेटर में जब हम cos 61 की कमांड देंगे तो वो फौरन हमें आंसर अप्लाई कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये जो गैजेट्स हैं, ये जो हमारे कैलकुलेटर्स वगैरह हैं, इनके अंदर कोई ना कोई फंक्शन जो है वो ऐड हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से हमें इनकी वैल्यूज जो है वो फौरन मिल जाती है। तो इस टेलर सीरीज से हमें ये पता चला कि अगर हमें cos 30, cos 45, cos 60 के अलावा किसी की वैल्यू फाइंड करना पड़ती है तो ऐसी कंडीशन में भी टेलर सीरीज का फार्मूला जो है वो हमारी हेल्प करता है। तो अब ये देखें कि हमने cos 61 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास f ऑफ x प्लस एच किसके इक्वल है, cos x प्लस एच के। वैल्यू हमने 61 डिग्री की फाइंड करनी है। तो क्या इस 61 डिग्री को हम फिर लिख सकते हैं cos 60 प्लस 1 डिग्री, 60 प्लस 1। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि x की जगह 60 डिग्री आता है कंपेयर करने से, और h की जगह 1 डिग्री आता है। अब 1 डिग्री की वैल्यू आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, मैट्रिक में भी पढ़ी थी कि पाई ओवर 180, तो वो बनता है हमारे पास 0.01745। अब ये जो cos x की वैल्यू 60 और h की वैल्यू ये जो 1 डिग्री है, इन वैल्यूज को ये जो हमने अभी अभी फार्मूला बनाया है ये वाला, जब हम इसमें x की जगह 60 और h की जगह 1 डिग्री हर जगह पुट करेंगे तो cos 61 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें जी हर जगह पे जहां x था
वहां मैंने 60 डिग्री पुट किया है, और जहां पर एज था वहां मैंने 1 डिग्री, 1 डिग्री से मुराद ये है यहाँ पर मैंने 1 डिग्री की ये वैल्यू रिप्लेस की है यहाँ पर। अब देखें cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 की 3 स्क्वायर रूट बाय 2 होती है। इसी तरह ये cos 60 की 1/2 और sin 60 की 3 स्क्वायर रूट बाय 2। अब कैलकुलेटर को यूज करते हुए इसका आंसर ये बनेगा, इन दोनों का आंसर ये बनेगा और इनका आंसर ये बनेगा। जब इन सब को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0.4848। अब डायरेक्टली ये देखें, ये वैल्यू तो हमने इस फार्मूले से जो है ना वो फाइंड आउट की है। अब ये देखें कि इसी तरह ये जो हमारे पास कैलकुलेटर है, हम इसमें जब cos 60 डिग्री की कमांड देते हैं cos 61 डिग्री की, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.4848। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.4848 जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू।